अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि इल्म दोस्ती पर हम लोग काफ़ी हदीसें पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ना समझना जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, इल्म हासिल करना जो है ना वो बड़ी बात नहीं है, उस पर को समझना, आगे बढ़ाना और उस पर अमल करना वो है इम्पॉर्टेंट चीज़। और दूसरी चीज़, अगर आपने पढ़ लिया, सीख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपने उसको समझा ही नहीं, उसको अगर आप अमल ही नहीं कर पाए, वो तो फिर आपके लिए बेकार हो गया ना, उसकी तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं रही आपके लिए। ये बात है। मुस्लिम किताब अल-फ़ज़ाइल में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक हदीस बयान हुई है कि जिसका कुछ दर्जल हिस्सा है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन एक लड़की मेरे बालों में कंघी कर रही थी। मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि ए लोगो, तो मैंने उस लड़की से कहा मुझसे अलहदा हो जाओ ताकि मैं सुनूं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाने लगे हैं। उसने कहा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मर्दों को बुलाया है, औरतों को तो नहीं बुलाया। मैंने कहा तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातिब फरमाया है और बेशक मैं भी लोगों में से हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन हुसैन बयान करते हैं कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि कबीला बनो तमीम के कुछ लोग आए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बनो तमीम के खुशखबरी कबूल करो। इन लोगों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुशखबरी दी है तो कुछ अता भी कीजिए। फिर अहले यमन में से कुछ लोग आए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अहले यमन, खुशखबरी कबूल करो। इसलिए बनो तमीम ने उसे कबूल नहीं किया। उन्होंने अर्ज़ किया हमने इसे कबूल किया तो हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इसलिए हाजिर हुए कि दीन की समझ हासिल करें और इस अमर यानी दुनिया की इब्तिदा के मुतालिक सवाल करें। इससे पहले किया था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला था और इससे पहले कोई शय नहीं थी, इसका अर्श पानी पर था। फिर इसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और लोहे महफूज में तमाम चीज़ें लिख दी। इस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की बातें बता रहे थे और दूसरे लोगों के साथ मैं भी सुन रहा था कि फिर क्या हुआ, एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा ए इमरान, अपनी ऊँटनी की खबर ले, वो भाग गई है। मैं इसकी तलाश में चल पड़ा तो देखा वो शराब से पर से निकल गई थी और खुदा की कसम मुझे यही पसंद था कि ऊँटनी चली जाती तो चली जाती, मगर मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से ना उठता और जो दीनी और इल्मी बातें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे इन्हें सुनता रहता। सही बुखारी की हदीस है। एक मुसलमान आलिम मकबूल ने सनीन अबी दाऊद किताबुल जहाद में अपने मुख्तलिफ इलाक़ों में जाने इल्म हासिल करने का हाल बयान किया है। रिवायत का कुछ हिस्सा ये है कि मकबूल बयान करते हैं कि मैं मिस्र में कबीला बनो हुज़ैल की एक औरत का ग़ुलाम था। इसने मुझे आज़ाद कर दिया, फिर मिस्र से ना निकला, यहाँ तक कि जितना इल्म वहाँ था उसे अपनी दानस्त में के मुताबिक हासिल कर लिया। फिर मैं हिजाज़ आया और वहाँ से ना निकला, यहाँ तक कि जितना इल्म वहाँ था उसे अपनी दानस्त के मुताबिक हासिल कर लिया। फिर मैं इराक़ में आया और वहाँ से ना निकला, यहाँ तक कि जितना इल्म वहाँ था उसे अपनी दानस्त के मुताबिक हासिल कर लिया। फिर मैं शाम आया और मैंने से छाना। ये अबू दाऊद की हदीस है। तो अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।